अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो उनसे हैं सारे बोर्ड जो भी पंजाब के बोर्ड है, चाहे रावलपिंडी बोर्ड है चाहे लाहौर बोर्ड है, सारे बोर्ड्स में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो हमने डिस्कस करते हैं। 2 वीडियोज़ में मैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे ना रिएक्शन काइनेटिक्स की, तो उसमें मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारे टॉपिक्स पे इन डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं समराइज़ करके आपको बताऊँगा हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर क्या है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इसको कहते हैं सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो, ये मैंने एक रिएक्शन लिखा 2A, ठीक है, प्लस B गिव्स अस प्रोडक्ट P, ठीक है। ये मैंने एक रिएक्शन लिखा। R इज़ इक्वल टू, इसका रेट जो होगा वो रेट इस तरह होगा कि R इज़ इक्वल टू क्या होगा, K इंटू A की पावर 2 इंटू B। अब इनकी जो पावर है ना, A की पावर कितनी है 2 और B की पावर कितनी है 1, अगर इनकी पावर का सम लें तो वो क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट जो मैंने रिएक्शन लिखा था ये अगर 3 आया है तो दैट इज़ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन AB प्लस BB। अब ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे जो इनकी पावर्स का सम होगा यानी A प्लस B क्या होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब नेगेटिव कैटलिस्ट कौन सा होता है मैंने आपको पहले बताया, यह इनहिबिटर, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज़ कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ कर दे। जिसमें जैसे हम पेट्रोल में टेट्राइथाइल को डालते हैं, टेट्राइथाइल को डालते हैं पेट्रोल में, तो इसके जो पेट्रोल को सेव करता है फ्रॉम प्री इग्निशन से प्री। अब ये 6 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला 7 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। वो कहता है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा चेंज होता है, चेंज होने वाला पैरामीटर है। तो क्यों है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक जगह स्टॉप नहीं होता, ठीक है, ये डिफरेंट होता है, ये चेंज होता रहता है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, ठीक है। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। ये ग्राफ में आपको शो करवाया गया है, यानी देखो इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो हाई था, जो डिक्रीज़ हो रहा है वो भी जल्दी से डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए ऐसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने पहले बता दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और रेशो क्या होता है, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के दरमियान क्या है, ये रेशो है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx/dt से डिनोट करते हैं, के को रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये कांस्टेंट है, इसकी यूनिट वेरिएबल है, चेंज होती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन है वन चेंजिंग पैरामीटर है, इसके जो यूनिट होते हैं मोल पर dm³ पर सेकंड होते हैं, ठीक है। वो बात समझ आई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। मैंने बताया था आपको इंस्टेंटेनियस रेट द रेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे का जो रेट होगा उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और एवरेज रेट क्या होगा, 2 स्पेसिफिक इंटरवल्स के दरमियान, टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन
मोल पर डीएम क्यूब, बट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। देखो जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखा, यहाँ पे ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, तो ओवरऑल 2, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो इस K इज इक्वल टू रेट पर यूनिट, यानी कि हमने रेट ओवर क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखे। ठीक है, रेट को हम नोट करते हैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड से, सॉरी। ठीक है, नीचे हर जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखते हैं तो मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, इनटू मोल पर डीएम क्यूब, दो रिएक्टेंट है ए इंटू बी। अब मोल पर डीएम क्यूब कट गया। अब ये देखो ये पर सेकंड ऊपर ही रहेगा। अब ये नीचे वाले जोन से हैं, यानी मोल नीचे है ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। डीएम क्यूब नीचे माइनस में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह आपको सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के यूनिट पता चल जाएंगे, डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड होगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ए बी में, बी सी में और सी प्रोडक्ट में, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है। अब ये पहला भी फास्ट स्टेप है, आखिरी भी फास्ट स्टेप है, ये दरमियान वाला क्या है, स्लो स्टेप। अब ये जो स्लो स्टेप है इसे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं, बाकी सबको क्या बोलते हैं, फास्ट स्टेप। अ स्टेप इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन बट हैज़ अ हाई स्पीड एंड डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो स्लोएस्ट स्टेप है उसे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी बोलते हैं, क्योंकि हमने उससे क्या निकालना होता है, रेट निकालना होता है। जैसे NO3 और CO का रिएक्शन करवा रहा है, NO2 CO2 बन रहा है, NO2 को बना रहा है तो NO3 और NO बन रहा है। ठीक है, सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि ये झूठ मूठ का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अफेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, बिकॉज जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो लार्ज एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो है इसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके, सिंपल डेफिनेशन है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमारे पास रेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे के क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड ना करे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, उसे हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गए, ठीक है, हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होगा, रेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसमें सबसे है सरफेस एरिया। हाउ डज सरफेस एरिया अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, और दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, जितना सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एग्जांपल इसकी देख लो, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Increases the surface area, increases the surface area of reactant, increases the possibility of atom and molecule of reactant come in contact with each other and the rate, enhanced rate क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे देखो अल्मीनियम फॉयल रिएक्ट करती है NaOH के साथ मॉडरेटली व्हेन इट वार्म, ठीक है, बट इसको अगर पाउडर फॉर्म में, जब भी किसी चीज़ को हम सॉलिड से पाउडर फॉर्म, यानी सॉलिड में ही होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम जब पाउडर फॉर्म में होती है ना, तो NaOH के साथ फास्टली रिएक्ट करती है, H2 गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। ठीक है, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में यानी कि पाउडर फॉर्म में नहीं होगा तो वो H2SO4 के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। जब भी ये
यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा चूने का पत्थर है, ये क्या होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, तो ये H2SO4 के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, मोर एफिशिएंटली रिएक्ट करेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। सरफेस रिएक्शन, सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टर और द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेचर ऑफ रिएक्शन पे भी क्या कर, नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सही हो गया। जैसे 1A ग्रुप एल्कली मेटल है, उनके एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे 2A ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये एट अ टाइम 2 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर वेरी फास्ट एट कंपेयर टू दीज रिएक्शन जिनमें बॉन्ड अरेंजमेंट होती है। आयनिक रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, कोवलेंट में क्या होती है, बॉन्ड अरेंजमेंट, बॉन्ड फार्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज होती है। ठीक है, सही हो गया। अब देखो स्टेट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और गिव इट्स यूनिट। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, ये हमारा क्वेश्चन गुजर चुका है। ठीक है, मोल पर DM³ पर सेकंड इसकी क्या है, यूनिट्स, और इसकी डेफिनेशन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम। ठीक, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट of active masses if more than one reactant are involved in the chemical reaction। ठीक है, अब देखो जब हम रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उसको यूनिट ही कंसिडर कर लें, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक रिएक्टेंट की भी मोल पर DM³ 1 मोल पर DM³ दूसरे की भी, तो उस टाइम जो हमारा रेट होगा ना उसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा, उसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलेंगे। ये 8 दफ़ा क्वेश्चन आया है। अब आगे देखो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती है। ठीक है, वैसे वैसे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ती हैं, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ती हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द आयन कैन बी स्टडी बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। देखो conductivity of such solution depends upon the rate in change in concentration of the reacting ion or ion form। जितने ज़्यादा आयन बनेंगे उतनी हमारी क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, रेडियोएक्टिव डिकेज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वाई। ठीक है, 13 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। इसमें एक ही सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है, एक ही यानी कि रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। जब एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। लाइक disintegration of uranium 23592 is independent of the constant amount of that substance। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, राइट द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारा रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो इस रिएक्शन में देख लो, इसका रेट लिखें तो किस तरह लिखेंगे, R इज़ प्रोपोर्शनल टू Cl2 की कंसंट्रेशन और CH की कंसंट्रेशन लिखेंगे सिंपली, ये जो नीचे लिखा है। बात समझ आई।
अब देखो नेक्स्ट, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। मॉलिक्यूलरिटी जो सी है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकलती है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंज इन केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड इन द केमिकल। मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, उसे हम मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे, और जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल क्वांटिटी जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ये होल नंबर में होती है, ठीक है। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है हाफ लाइफ मेथड के साथ, ठीक है। तो देखो यार, इसमें ऐसा होता है कि हम एक दो रिएक्टेंट लेते हैं, एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हाई लेते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, और एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम अमाउंट में लेते हैं। और जो कम अमाउंट में लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है, कम होती है। तो हम वहाँ से क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, a second order reaction depend upon the concentration of one second order reaction or two first order reactant, sorry, ठीक है। अब the reaction rate is given by, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2A is proportional to P is equal to P। अब रेट जो सा होगा वो ए की पावर के इक्वल होगा, ए की पावर स्केयर के इक्वल होगा। तो स्केयर आ गया तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब इसमें एग्जांपल देखो लिखी, 2NO2 गिव्स अस 2NOO2, ठीक हो गया। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल भी है, डेफिनेशन भी है, इतना आप लिख देंगे तो काफ़ी हो। अब नेक्स्ट देखो, डिफाइन हाफ लाइफ, ठीक है। हाउ इट इज़ it determine the order of reaction? What is half life of reaction? What are half life? Give an example, ठीक है यार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 11 दफ़ा आ चुका है, ठीक है। अब हाफ लाइफ वाले टॉपिक में से हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है? हाफ लाइफ उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। पहले आपको डिटेल में लेक्चर भी दे चुका हूँ। हाफ life for the decomposition of N2O5 is 45 डिग्री पे 24 मिनट्स में क्या होती है, जो N2O की कंसंट्रेशन जो हम इनिशियली ले रहे होते हैं वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब देखो मेथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर देख लो, सेकंड ऑर्डर देख लो, ये सारे मैंने आपको ना डिटरमाइन करके दिखाए हुए हैं। आप रिएक्शन कैनेटिक्स वाले मेरे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। जो हाफ लाइफ है वो, जो हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड चाहे थर्ड है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। अब 50% hypothetically first order reaction complete in 1 hour and remaining 50 need more than 1 hour to convert itself। why? ठीक है, वो कह रहे हैं 50% जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो एक हार में, यानी आधे रिएक्टेंट क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगले जो 50% होते हैं वो एक से ज़्यादा हार लेते हैं। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। सपोज इनिशियली जो हमने अमाउंट ली वो 1 मोल पर DM³ हुई, बट 1 हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू डिक्रीज इन, ठीक है, हाफ लाइफ हो जाएगा। अब क्या रहेगी, 0.5 मोल पर DM³ रहेगी। फॉर द नेक्स्ट हाफ लाइफ वो कितनी रह जाएगी, 0.25 मोल पर DM³ रह जाएगी। अब जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जो डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो फिक्स नहीं है,
वो फिक्स नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, जो सेकंड हाफ लाइफ होगी वो ज़्यादा, यानी उसमें कम रिएक्टेंट क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मे बी फ्रैक्शनल, हाँ जी फ्रैक्शनल में हो सकता है, जिस तरह हमने ये देखो क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये 1.5 बनता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल फ्रैक्शन में हो सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग हाफ चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर दूंगा, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो उनसे। थैंक यू।